2024 के अंतर्गत एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम का प्राइस क्या रहने वाला है। इसके साथ ही ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हो या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हो, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही इन दोनों सिस्टम के अंदर क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। अगर आपका ऐसा ही कोई सवाल है तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम है जिसमें अगर हम लोग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ अप्लायंसेस चलाने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में हम जो भी लोड चलाते हैं वो हमारे डिपेंड करता है कि हमने कितने केवीए या कितने किलोवाट कैपेसिटी का लोड उठाने वाला इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। पर अगर हम लोग एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो वहां पर हमें लोड चलाने की कोई भी लिमिट नहीं होती। हम वहां पर 1, 1.5 और 2 टन तक की एसी भी रन करा सकते हैं और साथ में समरसेबल, फ्रिज, कूलर, टीवी करके जो भी लोड है सभी इस पर रन करा सकते हैं। तो एक एक करके जानते हैं दोनों सिस्टम्स के फीचर्स के बारे में, एडवांटेज के बारे में और डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक ऑफ ग्रिड 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, किसी भी सोलर सिस्टम के अंतर्गत 3 मेन कंपोनेंट का यूज किया जाता है, जिसमें सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और बैटरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसी सीरीज में हमें स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर, ACDB, DCDB बॉक्स, अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर की जरूरत पड़ती है। तो एक एक करके सभी टेक्नोलॉजीज के बारे में और इनके प्राइजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं हम लोग सोलर पैनल की। सोलर पैनल में आपको 2 टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाती हैं, एक पॉलीक्रिस्टलाइन और दूसरी मोनोक्रिस्टलाइन। पॉली में आपको सिंगल 330 या 335 वाट तक के मैक्सिमम पैनल इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। पॉली में आपको 450 वाट तक के भी पैनल मिल जाएंगे, पर वो आपको इजीली नहीं मिलेंगे। इसलिए 99% टाइम हमको 330 या 335 वाट के सोलर पैनल का ही यूज करना पड़ता है। अगर आज की डेट के हिसाब से इनकी प्राइसिंग की बात करें तो आपको 20 से लेकर 22 रुपए पर वाट तक पॉलीक्रिस्टलाइन का सोलर पैनल मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पॉली के 3 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आपको करीब 66,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इन 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर करना पड़ेगा। पर अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, यानी मोनो की तरफ, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे मोनो का हाफ कट हो गया, मोनो पर्क हो गया, मोनो बाइफेशियल हो गया और हाफ कट टेक्नोलॉजी का एन टाइप का टॉप कॉन सोलर पैनल। आइए इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हाफ कट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की या मोनोपर की या हाफ कट बाइफेशियल मोनोपर सोलर पैनल की, तो इनके जो प्राइजेस हैं 2024 के अंतर्गत आपको अप्रॉक्स सिमिलर प्राइजेस ही देखने को मिलेंगे। आपको 21 रुपए से लेकर 23 रुपए तक ये सभी सोलर पैनल देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप हाफ कट, बाइफेशियल या मोनोपर्क पैनल का हाफ कट लेते हैं तो इनके प्राइजेस आपको करीब 66,000 रुपए 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लगने वाले हैं। अगर यूनिट जनरेशन का डिफरेंस देखें दोनों में, तो जहां आपका पॉली का सोलर पैनल 1 किलोवाट में अप्रॉक्सिमेटली 4 से लेकर 4.25 यूनिट तक का जनरेशन करता है, वहीं अगर आप मोनो टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको अप्रॉक्सिमेटली 5 यूनिट तक जनरेशन देखने को मिलेगी। इसका मतलब अगर हम एक रॉ फॉर्म में बोलें तो करीब आप 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से 12 से लेकर 15 यूनिट तक की जनरेशन ले सकते हैं। ये तो हो गई सोलर पैनल की कॉस्टिंग, जिसमें मैक्स टू मैक्स आपको 66,000 रुपए तक 3 किलोवाट के सिस्टम में इन्वेस्ट करना है। इन सोलर पैनल को लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, पर अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम ले रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ जीआई का स्ट्रक्चर लेना है। और अगर हॉट डिप जीआई ग्लेवनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर है तो वेल एंड गुड होने वाला है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो पैनल हमें मिलते हैं उन पर 25 साल की वारंटी मिलती है, और अगर ऐसे में हम लोग इन वारंटी से मैच करता हुआ स्ट्रक्चर लगाते हैं तो हमारे पैनल भी सुरक्षित रहते हैं और हमारा वो स्ट्रक्चर भी सुरक्षित रहता है, जिससे हमें सोलर पैनल और स्ट्रक्चर में कोई भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इस वजह से आप हमेशा जीआई के स्ट्रक्चर का यूज करें। अगर जीआई स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 किलोवाट का प्राइस जब आप 3 किलोवाट के सिस्टम की तरफ जाएंगे तो पर किलोवाट के हिसाब से 3,000 रुपये पड़ने वाला है। इसका मतलब 9,000 रुपये आपका इसमें स्ट्रक्चर का खर्चा आने वाला है।
अगर 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो लगाने के तो आप 4 स्क्वायर mm का वायर भी इसमें कनेक्ट करा सकते हैं, पर जो रिकमेंडेशन होती है वो आपको कम से कम 6 स्क्वायर mm का वायर इसमें जरूर लगाना चाहिए, जिससे आपको इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वायर की कीमत आपको 50 से 60 रुपए पर मीटर के हिसाब से पड़ेगी जाके। तो अगर आप जो सोलर पैनल का वायर लगा रहे हैं तो 20 मीटर वायर मतलब 10 मीटर रेड और 10 मीटर ब्लैक वायर लेते हैं तो आपको करीब 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इस वायर में करना पड़ेगा। और इसके साथ ही इसमें कुछ MC4 कनेक्टर्स भी लगेंगे, जिनकी कीमत आपको करीब 500 रुपए के में मिल जाने वाली है। तो ये वो खर्चा है जो हमें सोलर पैनल स्ट्रक्चर, वायर और MC4 कनेक्टर के ऊपर करना पड़ेगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन सभी की कैलकुलेशन को जोड़कर जितना प्राइस बनेगा उसके बारे में बताने वाला हूं। तो ये तो हो गई हमारी सोलर पैनल की कॉस्टिंग। सेकंड नंबर पर आती है हमारी इन्वर्टर की कॉस्टिंग। अगर हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करें तो ऑन ग्रिड सिस्टम में जो हमें पर किलोवाट पर इन्वर्टर पड़ता है वो करीब 15,000 रुपए के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवा रहे हैं तो करीब आपको 45,000 रुपए में एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर मिल जाएगा। पर ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जिसकी कीमत हमें करीब 12,000 रुपए पर केवीए के हिसाब से मिलेगी, मतलब आपको करीब 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में एक 3 किलोवाट का अच्छा MPPT और ड्यूल MPPT का सोलर इन्वर्टर मिल जाएगा, जिस पर आपको 3 किलोवाट से लेकर 4 किलोवाट तक का पैनल सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर इन फ्यूचर में आपका लोड बढ़ता है तो वहां पर आप इस पर एडिशनल 1 किलोवाट तक के पैनल और इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना जो एडिशनल लोड है उसको भी अपने डे टाइम पर उस पर रन करा सकते हैं। और दोस्तों इस बजट के अंदर आपको मोस्टली सभी कंपनियों के अच्छे MPPT इन्वर्टर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम लोग 40,000 भी अपने इन्वर्टर की कॉस्टिंग लेते हैं तो हम जो बजट बनाकर चल रहे हैं उसमें इस 40,000 को और इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आता है तीसरा मेन कंपोनेंट जो हमें अपने बैकअप के लिए जरूरत होता है, और ऑफ ग्रिड सिस्टम में हमें बैकअप के लिए बैटरी का यूज करना पड़ता है। अगर हम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं ऑफ ग्रिड तो वहां पर 99% केसेस में हमें जरूरत पड़ती है 48 वोल्ट की, मतलब 4 बैटरी के सोलर सिस्टम की। अगर हम यहाँ पर टार ट्यूबलर बैटरी लेते हैं तो हम नॉर्मली 150 एच की 4 बैटरी अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं। पर अगर आप लिथियम आयन की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले हम लोग टार ट्यूबलर की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लिथियम के बारे में भी बता दूंगा। अगर 150 एच की एक अच्छी कंपनी की बैटरी की बात करें तो आपको करीब 12,000 रुपए में एक टार ट्यूबलर बैटरी मिल जाएगी 150 एच की। जब हमारी 4 बैटरी लगनी है तो करीब 48 से 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा इन बैटरी में होने वाला है। इसमें करीब आपको 4,000 से लेकर 5,000 वाट तक का पावर स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जो आपके रात में बैकअप का काम भी करने वाला है। ये सारा खर्च करने के बाद अब हमें जरूरत पड़ेगी कुछ अदर एसेसरीज की, जैसे हमें ACDB और DCDB बॉक्स अगर 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो जरूर लगाना चाहिए। ACDB और DCDB के बारे में थोड़ा ब्रीफ से समझ लेते हैं। ACDB बॉक्स हमें जो AC सप्लाई आती है वहां से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है, और DCDB बॉक्स में DC MCVs, SPD इन सब का उपयोग किया जाता है जो हमें DC सप्लाई से प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर हमारे सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सिस्टम हमारे उस कंप्लीट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हमें एक चीज में और खर्चा करना पड़ता है और वो है हमारी अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर। अर्थिंग मोस्टली 3 की जाती है, पर अगर आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो आप वहां पर अगर 2 अर्थिंग भी करवा लेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आपका सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर होने वाला है। अर्थिंग में करीब आपको 10 से 12,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये सारे खर्च करने के बाद अब हमें जरूरत पड़ेगी एक प्रोफेशनल की, क्योंकि 3 किलोवाट का सिस्टम अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो डेफिनेटली आप इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि सोलर सिस्टम में ऐसा आपको इंस्टॉल करने के लिए कुछ अलग से नॉलेज की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप रेगुलर वीडियो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना सिस्टम सेल्फ से इंस्टॉल कर लेंगे। पर अगर नहीं करते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप प्रोफेशनल्स को हायर करें जो आपको करीब 1,500 रुपए पर किलोवाट या 2,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज करेंगे, तो या 5,000 और 6,000 के बीच आपके सोलर के टेक्नीशियन आपके इस सिस्टम को इंस्टॉल कर देंगे। तो ये वो कंप्लीट बजट होगा हमारे एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम का। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो हम इस पर रन क्या करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमने इन्वर्टर एक 3 kVA का लिया हुआ है तो वहां पर हम अपने सिस्टम पर करीब 1800 से 2,000 वाट का लोड सेफली चला लेंगे। कहने के तो लोग इस पर 2200 और 2500 वाट तक के लोड को क्लेम करते हैं, पर ये लोड हमारा सेफली रन नहीं करता। जर्क लोड की बात है तो ये सिस्टम हमारा
इतना जर्क लोड तो फेस कर सकता है, पर अगर हमें कंटिन्यूसली 2200 से 2500 वाट का लोड चलाना है तो ऐसी कंडीशन में हम कहीं ना कहीं अपने उस सिस्टम में खराबी के लिए उसे उत्प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना है 2000 वाट से, तो आपको 3 की जगह 4 केवीए या 5 केवीए का वहां पर इन्वर्टर इंस्टॉल करना चाहिए। इसके अलावा घर के आपके जो भी लोड हैं, 1 से 1.5 टन का एसी हो गया, आपका 1 HP तक का समरसेबल हो गया, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, ऐसे सभी लोड आपके सिस्टम पर चल जाएंगे और ये आपका सिस्टम ऑन एवरेज पर डे करीब 12 से 15 यूनिट एक अच्छे सनी डे में जनरेट करके दे देगा। ये तो बात हो गई ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। पर अगर हम लोग बात करें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की, तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगवाना आज की डेट में फायदे का सौदा होने वाला है, क्योंकि सरकार इस पर आपको अच्छी खासी सब्सिडी ऑफर कर रही है। अगर आप एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको उस 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर 78,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है। और उसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हर स्टेट की अपनी अलग अलग सब्सिडी है। तो ओवरऑल आपको करीब 1,18,000 रुपए तक की सब्सिडी ऑफर हो जाती है। तो जो आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होगा, जब आप उसमें वेंडर से कांटेक्ट करेंगे तो आपको करीब 60,000 रुपए की पर किलोवाट के हिसाब से कोटेशन मिलेगी, जिसमें आप ये मानिएगा कि 1,80,000 रुपए की आपको कोटेशन मिलेगी और 1,18,000 या 20,000 तक आपकी सब्सिडी में रिवर्ट आ जाएगा। तो आपको 60 से 70,000 रुपए में ही आपका एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग जाएगा, जिसके ऊपर आपकी कोई भी लोड लिमिट नहीं होने वाली है। आप उस पर कितना भी लोड चलाइए, बस वहां मैटर ये करेगा कि आपने दिन में कितनी यूनिट जनरेट की है और आप कितनी यूनिट यूज कर रहे हैं। उसी के हिसाब से कैलकुलेशन से आपका ये बिजली का बिल जनरेट होगा। तो आई थिंक आपके जो भी डाउट थे 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग, वो सभी क्लियर हो गए होंगे। पर एक चीज और आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो वहां पर हमें डीसीआर पैनल का यूज करना पड़ता है। और ये बात एकदम रियल है कि अगर हम डीसीआर पैनल लगाते हैं और सब्सिडी की तरफ जाते हैं तो जो हमारे मार्केट में नॉन डीसीआर पैनल मिलते हैं उनकी तुलना में हमें 5 से 6,000 रुपए पर किलोवाट पर इन सोलर पैनल पर ज्यादा देना पड़ता है। उसका रीजन क्या है, इसको जानने के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो विद टेक्निकल और इसके साथ ही जो कस्टमर पर्सपेक्टिव से यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सकेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।